आपको पता है रोहित शर्मा ने कितने मैच खेले थे फर्स्ट क्लास क्रिकेट में जब उनको टेस्ट की कैप दी गई? या फिर चेतेश्वर पुजारा ने कितने खेले थे, या रहाणे ने कितने खेले थे, या फिर विराट कोहली ने का औसत क्या था उस समय फर्स्ट क्लास क्रिकेट में जब उनको मौका मिला भारतीय टेस्ट कैप पहनने का? उसके कॉन्ट्रास्ट में नीतीश कुमार रेड्डी के क्या आंकड़े हैं एट द टाइम ऑफ डेब्यू, इवन यशस्वी या फिर शुभमन या फिर देवदत्त या फिर साई। आई मीन हम जानना चाह रहे हैं ना कि क्यों और कैसे हम टेस्ट क्रिकेट को बेहतर कर सकते हैं और किस तरीके से हम दोबारा जीतना शुरू कर सकते हैं। वेयर डज द बक स्टॉप? आज ना इसकी कर लेते हैं बात यार, क्या बोलते हो? हैशटैग आकाशवाणी में आप सभी का हाथ जोड़ के स्वागत है। और कहूँ मैं एक्चुअली भोपाल में हूँ और भोपाल में आया था। एक्चुअली आज मेरा एक बड़ा अच्छा सा एक इवेंट है, तो उसमें आई बी वर्किंग, या फिर एक बड़ा अच्छा सा मतलब बातचीत है उसमें। दिस इज़ वेरी नाइस थिंग। पर साथ के साथ आप सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि आप सब्सक्राइब करते हो मेरे दिल को अच्छा लगता है, मेरे दिल को खुशी होती है। पर साथ साथ मैं WPL का ऑक्शन भी किया, जिसके अंदर दीप्ति शर्मा बहुत पैसे यार 3.2 करोड़ विच वॉज ब्यूटीफुल, जिसमें अमेलिया कर फट से वो 3 करोड़ के साथ मुंबई के पास चली जाती हैं। RCB ने बड़ा बढ़िया काम किया, जिस तरीके से ग्रेस हैरिस, नडीन डिक्लार्क और काफ़ी सारे जो भारतीय, जिसमें अरुंधति रेड्डी भी हैं, जिसमें पूजा वस्त्रकर भी हैं, जिसमें राधा यादव भी हैं, वहाँ पे स्मृति मानधना की एक्चुअली छाप जो है वो नजर आई है कि उनके जो मित्र हैं, जो उनके क्लोज के लोग हैं, लॉरेन बेल, वो सारे जो उनके साथ कहीं ना कहीं से उनके तार जुड़े हुए हैं, वो उस टीम का हिस्सा बनी है। आई थिंक यूपी वॉरियर्स अंडर अभिषेक नायर हैज डन रियली वेल, बहुत बढ़िया उन्होंने ऑक्शन किया। सोफी एक्लस्टन, नमेग लानिंग, फीबी लिचफील्ड, क्लोई ट्रायन, क्रांति गौड़, आई मीन दे हैव डन रियली वेल। शोभना की कहानी बड़ी अच्छी है कि 1+ करोड़ यार, आई मीन दैट्स नाइस। सो वुमेन्स प्रीमियर लीग का तो हमने चलिए देखते हैं। वाओ प्रीमियर लीग कहता हूँ उसको बड़े प्यार से, वाओ प्रीमियर लीग या फिर वंडर वुमेन प्रीमियर लीग। और अगर कोई और कभी बोले ना तो बता देना सर आकाश सर ने बोला था सबसे पहले, या हमारे आकाश भाई ने बोला था, क्योंकि इनक्रेडिबल प्रीमियर लीग भी मैंने नाम रखा था, लेकिन अब सब मुझे ही बताते हैं कि ये देखा आकाश, इसको इनक्रेडिबल प्रीमियर लीग कहते हैं। मैंने ही तो बोला था पहली बार, इंटरेस्टिंग प्रीमियर लीग, इनक्रेडिबल प्रीमियर लीग। अच्छा जी, नाउ कट टू द चेज और बात करते हैं अब टेस्ट टीम में कैसे होगा सुधार। और हर बार यही सवाल पूछा जाता है, भाई बात तो कर रहे हो, टेस्ट को इंपॉर्टेंट बनाओ, टेस्ट की बात करो, टेस्ट इज टेस्ट, टेस्ट तो मतलब बेस्ट, पर उसको बेहतर कैसे करें? तो मैंने कहा यार गड़बड़ हुई क्या एक्चुअली, सो लेट्स मतलब गड़बड़ को अगर समझ जाएंगे तो फिर उसको सुधारना आसान हो जाएगा। तो इसलिए मुझे लगा कि पीछे मुड़ के देखना जरूरी है। मैं बहुत पीछे नहीं जा रहा हूं, मैं राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर, VVS लक्ष्मण, सौरव गांगुली, वीरेंद्र सहवाग तक नहीं जा रहा हूं। मतलब मैं उस दिशा में नहीं जा रहा हूं कि आप कहोगे कि यार सर इतनी पुरानी बातें कहां लेकर बैठ गए हो, अभी कोई अच्छी बात होती है, देखो वो तो अलग प्लेयर थे। तो मैंने कहा चलो उसके बाद की गोल्डन जनरेशन को इकट्ठा करते हैं, जिसके अंदर हम विराट कोहली की बात करते हैं, हम चेतेश्वर पुजारा की बात करते हैं, हम अजिंक्य रहाणे की बात करते हैं, हम रोहित शर्मा की बात करते हैं, इन सब की बात करते हैं। क्यों? क्योंकि दिस इज द गोल्डन जनरेशन। अभी भी अगर वो पिच में अगर बॉल ऐसे करके घूम रही होती थी तो फिर रोहित शर्मा आके अकेले गेम बना देता था ना, 170 रन बना देता है, मैच जिताया जाता है चेन्नई के मैदान पर। फिर अगर कहीं फंस जाते हैं, वहां जाके गाबा में कहीं फंस जाते हैं, सिडनी में फंस जाते हैं, चेतेश्वर पुजारा खड़ा रहता है वहां पर, वो रन बनाता है। फिर कहीं होता है तो वो अजिंक्य रहाणे, और हर जगह विराट कोहली, और पर्थ में भी विराट कोहली, एडिलेड में भी विराट कोहली, जोहानिसबर्ग में भी विराट कोहली। हमने देखा है ये गोल्डन जनरेशन है हमारी ऑफ टेस्ट क्रिकेट। और सिर्फ टेस्ट की बात करेंगे, व्हाइट बॉल की बात नहीं कर रहा है, इसलिए मैंने पुजारा को, रहाणे को यहां पे रखा है। एक चीज क्या है, जब इनका डेब्यू हुआ, और एक एक करके चलते हैं, पहले रोहित शर्मा की बात करते हैं। और रोहित शर्मा तो वो है जिसने 2007-8 में उन्होंने वनडे का डेब्यू कर लिया था। अच्छा भी खेले थे जब सिडनी में मैच खेले थे, रिमेंबर द ट्राई नेशन सीरीज। लेकिन उसके बाद ना टेस्ट खेलने का मौका नहीं मिला। जब उनको टेस्ट खेलने का मौका मिला, विच वॉज द लास्ट सीरीज दैट सचिन पाजी प्लेड, भाई नियरली 60 मैच खेल चुका था, फर्स्ट क्लास क्रिकेट के इंतजार कर रहा था। 60 मैच खेलने के बाद 60 की औसत से 16 शतक जड़ चुका था, 16 सेंचुरीज। उसके बाद मतलब कहते हैं ना, घिसट के रिगड़ के आप कर रहे हो यार, किसी तरीके से मुझे एक टेस्ट का मौका मिल जाए। फिर भाई को मिला पहला टेस्ट मैच खेलने के लिए, पहले में 100, दूसरे में 100, ही वॉज एब्सोल्युटली आउटस्टैंडिंग। उसके बाद फिर ड्रॉप भी हो गए, क्योंकि अच्छा नहीं कर रहे, चलिए आपको ड्रॉप भी कर दिया गया। पर 60 मैच के बाद उनको मौका मिला था। चेतेश्वर पुजारा 22 साल में मौका मिल गया था भाई साहब, वो जो बेंगलुरु वाला मैच है ना, ही वॉज ओनली 22। 22 साल के बच्चे को आपने फास्ट ट्रैक कर दिया, यही कहोगे ना। 51 फर्स्ट क्लास मैच खेल चुका था भाई, 14 शतक जड़ चुका था, नियरली 60 का भाई का भी औसत था। मतलब ऐसा नहीं कि चेतेश्वर पुजारा को आपने उठाया, आपने कहा कितना क्यूट सा बच्चा, चलो खिला दो, ये भैया ये फ्यूचर है, प्रॉस्पेक्ट है, प्रॉमिस दे रहा है। नहीं, प्रॉमिस पे नहीं खिलाया था, परफॉर्मेंस पे खिलाया था। 51 मैच खेलने के बाद खिलाया था।
59-60 के एवरेज के साथ खिलाया था। इतनी आसानी से किसी को खेलने का मौका नहीं मिलता। 13-14 सेंचुरी उन्होंने भी बनाई थी। उसके बाद आते हैं अजिंक्य रहाणे पे। उनका तो और भी सफर लंबा था भाई, 20 शतक बनाए थे भाई ने, 20 सेंचुरीज बनाई थी फर्स्ट क्लास क्रिकेट में बिफोर ही गॉट हिज टेस्ट कैप। 15-16 महीने तो टीम के साथ सफर करता रहा था, इधर से उधर घूमता रहता था, मौका नहीं मिलता था, बाहर बैठे हुए थे भाई साहब, और फर्स्ट क्लास क्रिकेट के सारे मैच खेलते थे, हर जगह जाके रन बनाते थे। उसके बाद जाके जब 20 शतक बना दिया आपने, जब सबको रियलाइज हो गया कि 80 पारियां खेल चुके हो, ही इज रेडी, चलो भाई टेस्ट क्रिकेट खेल लो तुम। सिर्फ एक बंदा था जिसको थोड़ा सा जल्दी खिलाया गया, वो थे विराट कोहली। 22 मैच के बाद उनको मौका मिला, पर हिज एवरेज वाज आल्सो नियरली 60, और वो भी भाई कितने 7-8-10 शतक बना चुका था फर्स्ट क्लास क्रिकेट में। और उससे पहले जब टेस्ट क्रिकेट खेलने आए थे, उससे पहले विश्व विजेता बन चुका था भैया, रन्स बना चुका था, जिता चुका था। एंड विराट कोहली बिट ऑफ एन एबरेशन। सो नाउ यू गेट माय ड्रिफ्ट, राइट? कि इतना जब आप वो भट्टी में पक्के आते हैं ना, तो बिल्कुल आप तैयार आते हैं। जब तैयार आते हैं तो आप, जब स्पिनिंग पिच होती है आप उसके लिए भी तैयार है, सीमिंग पिच होती है आप उसके लिए भी तैयार है। किसी भी मैच के लिए आप अंडर प्रिपेयर्ड नहीं, आप अंडर कुक्ड नहीं है, यू आर ऑलवेज रेडी। दैट्स व्हाट यू डू। अब भारतीय टीम ने क्या किया पिछले, अगर हम कुछ समय से खिलाड़ियों के डेब्यू को उठा के देखें, 15 मैच खेले थे फर्स्ट क्लास के यशस्वी जायसवाल, आपने उनको इंडिया खिला दिया। अगेन मैं इस पे आऊंगा, अभी मैं यशस्वी के अगेंस्ट बिल्कुल नहीं हूं, लेट मी जस्ट प्लीज अलाउ मी टू फिनिश। इसलिए ये वाली बात ना मैं ट्विटर पे नहीं कहता, ये मैं वीडियो बनाता हूं ताकि अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं और आपको समझ में आता है कि यार बंदा ढंग से समझा रहा है यार। तो यशस्वी जायसवाल 15 मैच खेले थे, शुभमन गिल कुछ 20-22 मैच खेले थे, अपने साई सुदर्शन बहुत लिमिटेड मैच खेले थे। आप नीतीश कुमार रेड्डी को देखो, वो तो उससे भी कम मैच खेले थे। आप सडनली रियलाइज करते हो यार, आप देवदत्त पाडिक्कल को देखो, आप यार आप ध्रुव जुरेल को देखो, हैंडफुल ऑफ फर्स्ट क्लास मैचेस के साथ। हालांकि देवदत्त पाडिक्कल के इनमें सबसे बेहतरीन प्रदर्शन उन्हीं का है, तो उनको ज्यादा मौके नहीं मिल रहे हैं, पर बाकी सबके जो थे, आपने पोटेंशियल देखा, आपने प्रॉमिस देखा, आपने आईपीएल का बहुत अच्छा प्रदर्शन देखा, आपने व्हाइट बॉल में नंबर्स देखा, आपने कहा खिला दे भाई, ये बंदा तैयार है। और कुछ लोग जो होते हैं वो तैयार होते हैं, जैसे यशस्वी जायसवाल एंड शुभमन गिल, वो दो चलो हो गए। जैसे वो विराट कोहली था, मान लिया चलो इन दोनों को आपने खिला लिया, बट क्या सारे के सारे वैसे हो सकते हैं? क्या साई सुदर्शन भी वैसे हो सकते हैं? नीतीश कुमार रेड्डी भी वैसे हो सकते हैं? क्या ध्रुव जुरेल भी वैसे हो सकते हैं? सबको अगर हम ऐसे ही खिलाने लग गए कि चलो जी आपके अंदर हमने पोटेंशियल देखा, आप व्हाइट बॉल बहुत अच्छी खेलते हो, आपने आईपीएल के 2 अच्छे सीजन खेले हैं, चलो जी हम आपको टेस्ट खिलाते हैं। सी सम पीपल विल स्टिल फ्लरिश, आपके पास एक यशस्वी और एक शुभमन गिल मिल जाएंगे, पर कई बार आपको यह भी एहसास होगा कि उनको भी पकने में समय लगा। जब पिच थोड़ी सी हरकत ज्यादा करने लगी तो दे ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड, क्योंकि उतनी वो ना भट्टी में पक के नहीं आए फर्स्ट क्लास क्रिकेट के। दे आर आउटस्टैंडिंग, दे आर एबरेशंस एंड दे आर आउटस्टैंडिंग, मतलब एक्सेप्शंस है वो, लेकिन फिर भी क्या वो पूरी तरह से तैयार हैं? सो कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट सर, वापिस वहीं आ रहा हूं कि जब आप फर्स्ट क्लास में किसी को बड़ी मुश्किल से, मतलब बहुत समय तक मेहनत करने के बाद, लगातार 3-4 सीजन अच्छा खेलने के बाद आप मौका देते हैं ना, तो वो तैयार होके आता है यार, उसके तैयार होने के चांसेस ज्यादा ब्राइट होते हैं। लेकिन आप जब फट से मौका दे देते हैं तो फिर दबाव जैसे ही पड़ता है, ही डजंट नो व्हाट टू डू, इट्स नॉट हिज फॉल्ट, ही इज नॉट रेडी। आपको समझ में क्यों नहीं आ रहा है कि ही इज नॉट रेडी? तो जब आप टेस्ट क्रिकेट किसी को खिलाना चाहते हैं, टेस्ट कैप देना चाहते हैं, तो कम से कम 2-3 सीजन उनको खेलने दीजिए, फर्स्ट क्लास क्रिकेट में रन्स बनाने दीजिए, विकेट चटकाने दीजिए, उसके बाद डिसाइड करो कि हाँ जी हम इनको खिलाना चाहते हैं। वंस इन अ वाइल कोई जनरेशन टैलेंट आ गया, आपने कहा चलो इसको हम फास्ट ट्रैक करेंगे, बट वंस इन अ वाइल यार सबको मत करो। अगर थ्रू आउट हम सबको करने लगेंगे ना, तो फिर ट्रांजिशन जो है वो और मुश्किल ही होता नजर आएगा। एंड दैट्स व्हाट आई वांट टू से। और जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट में अच्छा कर रहा है, 2-3 साल से अच्छा कर रहा है, विकेट्स ले रहा है, रन्स बना रहा है, 10 में से कम 7 या 8 लोगों को उनमें से आपको खिलाना चाहिए। यानी कि फर्स्ट क्लास में रन्स अगर नहीं बनाओगे, विकेट नहीं चटकाओगे, बहुत बढ़िया प्रदर्शन नहीं होगा, तो हम आपको मौका नहीं देंगे। लेकिन अगर आप वहां बनाते हो तो हम आपको पक्का खिलाएंगे। दैट्स ऑल आई वांट टू से टुडे यार। इससे ज्यादा मेरे पास आज कुछ कहने के लिए नहीं है, क्योंकि दिल में दर्द तो हो रहा था कि क्यों हो रहा है ऐसा, क्या है ऐसा कि पिच में हम नहीं खेल पा रहे, दूसरे खेल जा रहे हैं। सर क्योंकि हम तैयार नहीं है। लड़ाई ना हथियारों से नहीं लड़ी जाती है, लड़ाई तैयारी से लड़ी जाती है। हथियार आपके पास बेहतर होंगे चाहे, लेकिन अगर आपकी तैयारी कमजोर है ना, तो फिर वो हथियार आपको चलाने का आइडिया ही नहीं होगा। एंड दैट्स व्हाट वी हैव फेल्ट एंड दैट इज व्हाई वी हैव लॉस्ट यार। दैट्स इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लव यू ऑल।